हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो पेपर देने से पहले 15 मिनट सीबीएसई ने दिया है पढ़ने को, उसका उपयोग कैसे किया जाए। अधिकांश बच्चे उस 15 मिनट का सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम उसका ठीक से उपयोग करें तो हम उस 15 मिनट के उपयोग से जो हमारी क्षमता है, जो योग्यता है, उससे अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आप जो समय परीक्षा का है उससे थोड़ा पहले ही विद्यालय आ जाएं और अपने साथ एडमिट कार्ड, ज्योमेट्री बॉक्स ये लेकर के पहुंचे। प्रॉपर यूनिफॉर्म हो जिससे किसी तरह की कोई भी मानसिक परेशानी आपको नहीं हो। समय पर कमरे में है, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आएगा तुरंत पहले सारे पेज चेक कर लें, कहीं कोई पेज मिस तो नहीं है, कुछ खराबी तो नहीं है। और यह चेक करने के बाद तुरंत जो भी पेपर आपके हाथ में है उसके अपनी मर्जी से 4 हिस्से कर लें। अब वो 4 हिस्से ABCD भी हो सकते हैं, या 1 डॉट, 2 डॉट का 2 हिस्सा, तीसरे हिस्से को 3 डॉट, चौथे हिस्से को 4 डॉट, ऐसे करके 4 हिस्से करने हैं। लेकिन किस तरह से करने हैं? सबसे पहला हिस्सा यानी A भाग अगर मैं कहूं तो उन प्रश्नों को जो आपको 100% आते हैं, ऐसे प्रश्न जिसे आप घर से पढ़कर गए हैं, जिसके उत्तर आप तुरंत लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना ज्यादा सोचे, बिना कुछ ज्यादा ध्यान करे हुए, वो प्रश्न हो गए आपके A भाग वाले। दूसरा कौन सा भाग होगा? जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना है, जिसमें ध्यान करना है, ऐसे आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा हो, वे प्रश्न हो गए दूसरे यानी B प्रकार के। C प्रकार के वो जिसे आपको ज्यादा नहीं आता है लेकिन कुछ ना कुछ तो अवश्य लिख देंगे, कॉन्सेप्ट तो कुछ पता है, खाली तो नहीं छोड़ सकते। और चौथा प्रकार वो जो प्रश्न ही समझ में नहीं आया, हमें नहीं पता कि ये प्रश्न भी किस चैप्टर से आ गया है, या चैप्टर पता होगा तो हमें नहीं पता कि इसकी शुरुआत भी कैसे करें। अब यहां से आपका अगला भाग शुरू होता है। आपको पता ही होगा हर प्रश्न को करने का एक निश्चित समय सीबीएसई निर्धारित करती है। इतने समय में आप वो प्रश्न पूरा कर लोगे। अगर नहीं पता है तो अपने विषय अध्यापकों से पूछ लें, वो आपकी सहयोग करेंगे, क्योंकि यह हर विषय के हिसाब से, हर प्रश्न के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे ही आपका पेपर करने का समय शुरू हो तो जो आपने पहला भाग चुना है A भाग, उसके प्रश्नों को ठीक प्रश्न संख्या लिखते हुए उन प्रश्नों को सबसे पहले करना है। ध्यान करना, किसी भी प्रश्न के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना। क्या करना? जो आपने A भाग चुना है, मान लो पहला प्रश्न चुना है, पहला किया, उसके बाद 5वां चुना है, 5वां किया, प्रश्न नंबर और सेक्शन नंबर ठीक प्रकार से डालते हुए सबसे पहले उन प्रश्नों को करना। लेकिन एक सावधानी भी रखना, अधिकांश बच्चों की आदत होती है कि जब वो पेपर शुरू करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा आता है तो बहुत डेकोरेट करते हुए करते हैं, और जो प्रश्न 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट का होता है उसमें 20-20, 25-25 मिनट लगा देते हैं और बाद में समय नहीं बचता। तो इन प्रश्नों को निर्धारित समय से पहले खत्म करना है, इसलिए बहुत तेजी से हाथ चलाते हुए ये वाले प्रश्न करने हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि हम अपने लिए प्रश्न कर रहे हैं और हमें सारे प्रश्न करने हैं, इसलिए ये जो सिलेक्शन करो ये बहुत ईमानदारी से करना। जैसे ये प्रश्न पहला भाग पूरा होगा तुरंत दूसरा भाग शुरू कर दें, यानी B वाले प्रश्न शुरू हो गए। इनमें कुछ सोचना पड़ सकता है। एक विशेष बात, किसी भी प्रश्न में अगर आपको रफ कार्य करना है तो उसी पेज पर साइड में लाइन खींच करके करना। कहीं और, कई बच्चों की आदत होती है सबसे पीछे कर दिया जी, किसी और कॉपी में कर दिया जी, बिल्कुल नहीं। कोशिश करना उस प्रश्न का रफ कार्य वहीं हो, एक लाइन खींचने के बाद। अब कई प्रश्नों में ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेशन ऐसी आ गई जो अगर कैलकुलेशन करने लगे तो हमारे तो 10 मिनट उसमें चले जाएंगे। तो उन कठिन कैलकुलेशन को लास्ट तक ले जाओ और कोशिश करो, अगर आपको लग रहा है कि आसान नहीं है तो 2-3 लाइन छोड़ो और अगला प्रश्न करना शुरू कर दो। इस तरह से दूसरे राउंड में B भाग जो आपने चुने हैं उनको भी आप स्पीड से यानी निर्धारित समय में कर लोगे, ऐसा मान लेते हैं। अब आ जाओ C भाग पर। C वो भाग है जो आपको कम आते हैं,
सी भाग वाले प्रश्न भी जब आप क्रम से करना शुरू करें, चाहे आपको जितना आए उतना लिखें, और उसके बाद अगर आपको उम्मीद हो कि इसमें मैं 5-6 लाइन 4-5 लाइन और कर सकता हूं, उतनी जगह छोड़ें, फिर आगे बढ़ें। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न संख्या और सेक्शन किस सेक्शन का है, उस सेक्शन और प्रश्न संख्या सही डालें। यहां एक और विशेष बात, अब चूंकि आप सी भाग कर रहे हो जो आपको थोड़ा बहुत आता है, तो अगर कोई छात्र पहले कोई प्रश्न छोड़ आया है तो उन सभी प्रश्नों को एक बार चेक कर लें। किसी की कैलकुलेशन बाद के लिए छोड़ी हुई है, वो पूरा कर लें, आती हो तो। कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको आता तो अच्छा था लेकिन एट ए टाइम ध्यान नहीं रहा, इसलिए आपने उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, आप उस प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन सी भाग के समय यह ध्यान रखना, और आखिरी के 5-10 मिनट अब वे प्रश्न छूट रहे हैं जो आपको या तो आते ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है वो कहां से आए हैं। तो आखिरी के 5 मिनट में प्रश्न क्रमांक उतारना, और उतारने के बाद अगर कुछ लिख सकते हो एक आध लाइन तो लिखो, नहीं तो 2 लाइन छोड़ो और अगला प्रश्न लिख दो। आप कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा, बाई चांस कुछ गलत आ गया। तो ऐसा देखा गया है कि बोर्ड वाले, अगर आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट किया है तो उस प्रश्न में नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। 5 मिनट का समय है, हमें कुछ आता भी नहीं है, हमें प्रश्न नंबर लिख करके उसकी 2 लाइन 3 लाइन या प्रश्न उतारने में जाएगा कितना सा। इस तरह की विभाजन से आपको जो समय है उसका सही सदुपयोग करना आ जाएगा। जब आप पेपर हल करते हैं तो जो सबसे अच्छे आते हैं वो सबसे पहले खत्म हो चुके हैं, जो थोड़ा कम आते हैं वो उसके बाद हो चुके हैं। वरना बच्चे अक्सर कहते हुए रह जाते हैं कि जी हमने बाद में ऐसे प्रश्न आते थे जो हम कर सकते थे लेकिन हमारा समय नहीं बचा तो छूट गए। तो अब अगर छूटेंगे तो वो सी और डी वाले छूटेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रत्येक छात्र से एक विशेष निवेदन है कि आप सभी इस तरह से एक नियम बना करके प्री बोर्ड की परीक्षाएं जो शुरू हो रही हैं या घर के प्रैक्टिस के समय भी सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के 4 हिस्से करें। 4 हिस्से करने के बाद आप शुरू करें तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर समय नहीं बचता है तो केस स्टडी नहीं पढ़ें। आपको पता है केस स्टडी केवल ऑब्जेक्टिव लिखनी होती है और उसमें थ्योरी भी काफी बड़ी आती है। केस स्टडी को तो आप मान के चलो कि आपको सी भाग में ही रखना है, अच्छा रहता है। अगर आपने उस 15 मिनट का सही सदुपयोग इस तरह से कर लिया तो निश्चित मानना पूरा पेपर आपका इतना अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस के साथ होगा। हां, कई बार दिक्कत आ जाती है, जैसे आपने सेलेक्ट तो किया था उसको ए भाग में, लेकिन करने लगे अचानक आपका दिमाग आउट हो गया उस प्रश्न से। अब बच्चा यहां घबरा जाता है, मुझे तो आता था, मैं इसकी कोशिश करूंगा, और वो कोशिश कई बार आधा घंटा खींच जाती है। बिल्कुल नहीं, कई बार होता है ऐसा। ऐसे में उस प्रश्न को होल्ड करें, पानी पिएं या अपनी सांस, आंख बंद करके थोड़ी सी देर सांस ले, आंख बंद करके, उसके बाद उस प्रश्न को उस समय छोड़ दें, अगले प्रश्न को कर लें। सी भाग जब करें तब इस प्रश्न को करें, उस पर चाहे कोई निशान लगा दें कि इसको मुझे दोबारा सी भाग में देखना है। लेकिन कभी भी किसी प्रश्न को लेकर के जिद करके नहीं बैठें, अच्छा रहेगा। एक और गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं कि जब प्रश्न किया है, गलत हो गया, पहले काटेंगे बाद में कर लेंगे क्योंकि गलत हो गया। बिल्कुल नहीं, जब दोबारा कर लो उसके बाद काटना, पहले नहीं काटना, ध्यान रखना। ऐसी बहुत सारी सावधानियां हैं जो पेपर करते समय हमें करनी चाहिए। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।